हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं और अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो विधानसभा में पेश क्यों नहीं करते। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी की कमी पर चिंता जताई और कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बातचीत जारी है। उन्होंने माना कि गैस संकट का असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ रहा है। दूसरा दिन है बजट सत्र का। विपक्ष ने शुरू होने से पहले ही प्रोटेस्ट किया है। माफिया राज का आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से महज कोई बात साबित नहीं हो जाती। उनको तथ्य लाने चाहिए और तथ्य के अनुसार विधानसभा के पटल पर उठाने चाहिए। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी विधानसभा में जयराम ठाकुर जी जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी जो है गुटों में बटी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि वो आरोप लगाकर हमेशा कोई ना कोई बात को साबित करना चाहते हैं। कोई कागज लाए, कोई फैक्ट्स लाए और उसके आधार पर सरकार किसी भी प्रकार की कार्रवाई, जो भी गलत होगा उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। कमर्शियल एलपीजी का काफी संकट है। हाँ, कमर्शियल एलपीजी का जो कमर्शियल एलपीजी की बात है उसमें थोड़ी कमी महसूस की गई है, क्योंकि होटल रेस्टोरेंट में अभी थोड़ी कमी कमर्शियल एलपीजी के मामले में मुझे ध्यान में लाई गई है और मैं इस चीज़ पर अभी नज़र लगाए हुए हूँ कि कैसे इस प्रकार की स्थिति से निपटा जाए, क्योंकि जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है वो भारत सरकार की है। मैं उनसे बातचीत करूँगा, अपने सेक्रेटरी को बोलूँगा और इस दृष्टिकोण से हिमाचल में किसी प्रकार की गैस की किल्लत ना हो, उससे कैसे निपटा जाए इस पर भी विचार किया जाएगा। बजट आया है, उसके जो अमाउंट है 40,000 करोड़ के आसपास, ये क्या कारण बढ़ा है इतना ज्यादा? क्या कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस है? किसमें? सप्लीमेंट्री बजट आया है। जो सप्लीमेंट्री बजट से है उसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट और ऑनगोइंग प्रोजेक्टों पर पैसा लगता रहता है। तो निश्चित रूप से जो हमने रिफॉर्म्स किए हैं, रिफॉर्म्स के बाद हमारे जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं उसमें पैसा दिया जा रहा है और हमने ये रखा है कि जो भी प्रोजेक्ट्स पूरे हो रहे हैं 70% से ऊपर, 80% से ऊपर, उनको पूर्ण करने की दिशा में हमने स्पीड अप काम किया है। पूरे सिस्टम को व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से स्ट्रीमलाइनिंग किया जा रहा है। नए कार्य तभी शुरू किए जा रहे हैं जब उसमें हम 30% पैसा डाल रहे हैं। पहले क्या होता था, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिलान्यास कर दिए, बजट रखा नहीं, और शिलान्यास के बाद फिर उन्होंने एक स्टोरी बनाई, 2 स्टोरी बना दी, उस आधार पर उसमें नुकसान हुआ। हमने कहा कि सबसे पहले जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो हॉस्पिटल्स में होगा, एजुकेशंस में होगा और जहाँ जरूरत होगी वहाँ बिल्डिंग बनाई जाएगी। इस दृष्टिकोण से हमने ये रखा है और निश्चित रूप से हमने जिस व्यवस्था परिवर्तन के माध्यम से नियमों में परिवर्तन किया है, कानून बदले हैं, उसका फायदा हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को भी होना शुरू हो चुका है और प्रदेश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो चुका है। हाँ, ये जरूर ब्रेक लगी कि आरडीजी के कारण 8,000 से 10,000 करोड़ रुपया जो 2026-27 से लेकर 2031 तक हर साल 8 से 10,000 करोड़ रुपया जो कटा है, उसका थोड़ा बहुत नुकसान हमें जरूर होगा। लेकिन मैं अभी भी बजट की मीटिंग में जा रहा हूँ, हमने कैसे भरपाई करनी है और कैसे प्रदेश को अपने पांव पर खड़ा करना है, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार आने वाले बजट में आपको कुछ झलकियां देखने को मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ।